के बाद महाभारत 2014 में सबसे दिलचस्प मुकाबले वाली सीट में से एक पंजाब की भटिंडा है। यहां से बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर दूसरी बार किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन हरसिमरत को सबसे बड़ी चुनौती उनके देवर यानी सुखबीर सिंह बादल के चचेरे भाई मनप्रीत सिंह बादल दे रहे हैं। मनप्रीत सिंह को कांग्रेस और सीपीआई ने समर्थन दे रखा है, इसलिए हरसिमरत कौर जोर शोर से प्रचार में जुटी है। हरसिमरत कौर के प्रचार का जायजा लेने इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह भटिंडा पहुंचे। भटिंडा से अकाली दल बादल की प्रत्याशी हरसिमरत कौर बादल अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए निकल चुकी हैं। आज दिन भर हम उनके साथ रहेंगे और जानेंगे कि उनका राजनीतिक मिजाज किस तरह से है। दो बज चुके हैं और हरसिमरत कौर बादल करीब 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो पंजाब सरकार काम कर रही है उस तरीके से यूपीए सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उसने काम नहीं की है और पंजाब को जिस तरह से मदद मिलना चाहिए था केंद्र से वो नहीं मिली है। वो लोगों से लगातार अपील कर रही हैं कि इस बार की सरकार एनडीए की सरकार बननी चाहिए। चलो जी पानी खा लो जी थोड़ा हुक्म प्रवान मैं वो करता काम थोड़ा झट पूछ। हरसिमरत कौर बादल यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए दोषी ठहरा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल सरकार की उपलब्धियों के बलबूते दोबारा संसद पहुंचना चाहती हैं। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भटिंडा की जनता उन्हें दोबारा मौका देती है या नहीं। हरसिमरत कौर का काफिला अब लंच के लिए रुका है और यहां से काफिला दूसरे जगह के लिए रवाना होगी। हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल जी हैं। बादल जी, पहले मैं आपसे कुछ निजी जानकारी चाहूंगा, किस तरह से आपकी दिनचर्या शुरू होती है? बहुत जल्दी शुरू होती है। सुबह 7 साढ़े 7 तक निकल जाती हूँ और घर पहुँचते पहुँचते 12 तो बज ही जाते हैं। उसके बाद अक्सर मिलने वाले कुछ लोग आए होते हैं। करीब 600 से ज्यादा गांव हैं। आपने कितनी बार बात करें 15वीं लोकसभा में तो कितनी बार उन गाँवों का दौरा किया? कम से कम 3 या 4 बारी और 650 गांव के साथ मेरे पास 12-13 मंडियां भी हैं और बठिंडे जैसा शहर जो एक वार्ड एक गांव के बराबर होता है वो भी 200-250 के करीब होते हैं। तो जो सबको मिलाएंगे 800 से ज्यादा हो जाते हैं। तो सारों में मैं मिनिमम 3 बारी गई हूँ, कईयों में 4 बारी और कईयों में उससे भी ज्यादा। क्या लगता है कि केंद्र में अगर एनडीए की सरकार, जिस तरह से आप करें कि एनडीए की सरकार बने तो अच्छा रहेगा पंजाब के लिए, किस संदर्भ में आप अच्छा रहेगा? देखिए, हर एक स्तर में अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग की सुनवाई तो होगी। अब आप मुझे बताएं, ये जो हम लोग 3 इंसान इधर बैठे हैं, हर एक की एक कमीज सबको फिट आ जाती है कि आपका साइज कुछ और है, मेरा कुछ और है, इनका कुछ और है। लेकिन केंद्र में वो बैठे लोग जो कभी गांव में हालात नहीं देखे हैं और नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट सबकी जरूरतें इतनी अलग अलग होती हैं, ऐसी बैठ के स्कीम्स दिल्ली में बनाते हैं और वो सारी देश में लागू कर देते हैं। अब उन स्कीमों का हमें कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पे जरूरतें कुछ और की हैं। कैमरामैन सुनील रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, भटिंडा, पंजाब।